मंत्री अमित शाह का अवैध घुसपैठ पर जबरदस्त प्रहार, बिहार एसआईआर का भी किया समर्थन। बौखलाए संजय सिंह बोले वोट चोर, मोदी को जिताने के लिए वोट चोर अज्ञानेश ने की तैयारी। संजय सिंह बोले अज्ञानेश कुमार ने मोदी के लिए बिना नाम वाले 5 लाख मतदाता किए तैयार। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही राजनीतिक प्रहार तेज हो गया है, लेकिन बिहार एसआईआर को लेकर विपक्ष के जरिए फैलाए गए दावों पर एक के बाद एक विपक्षी नेताओं को बड़ा झटका लग रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में प्रशांत भूषण को कड़ी फटकार लगाई और उसके बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार एसआईआर का समर्थन किया है। जी हां, यह बड़ी खबर है। वोटर लिस्ट में घुसपैठियों का शामिल होना संविधान की भावना के खिलाफ है। यह बड़ी बात अमित शाह के जरिए कही गई है। उन्होंने कहा कि मतदान का अधिकार केवल देश के नागरिकों को ही उपलब्ध होना चाहिए। यानी जिस तरीके से विपक्ष, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, आम आदमी पार्टी और तमाम जाने वाले वकील जो हैं वो बिहार एसआईआर को लेकर तमाम दावे कर रहे हैं कि घुसपैठियों के नाम पर बिहार के वोटर्स को वोटर लिस्ट से बाहर किया जा रहा है। इस तरीके के दावों के बीच अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एसआईआर का समर्थन करते हुए ये कहा कि केंद्र सरकार घुसपैठियों से निपटने के लिए पता लगाने, हटाने और निर्वासित करने की नीति का पालन करेगी। यानी एक तरीके से रोड मैप जो है, अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिया हो या रोहिंग्या हो, उन्हें निकालने के लिए, वोटर लिस्ट से बाहर करने के लिए और देश से बाहर करने के लिए रोड मैप तैयार किया जा चुका है। जैसे ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों पर यह बयान दिया, एसआईआर का समर्थन किया, तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह बौखलाए, उन्होंने एक बाकायदा वीडियो पोस्ट किया और कई बातें उसमें कही। उन्होंने तंज कसा और लिखा कि मिल गया, बिहार में घुसपैठिया मिल गया। एसआईआर के बाद बिहार की वोटर लिस्ट में मात्र 315 विदेशी नागरिक मिले हैं, जिसमें 78 मुसलमान हैं और बाकी नेपाल के हिंदू हैं। अज्ञानेश कुमार ने मोदी जी के लिए 5 लाख डुप्लीकेट मतदाता और 1 लाख क ख ग घ यानी बिना नाम वाले मतदाता तैयार किए हैं। ये आरोप उन्होंने जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जिनका नाम ज्ञानेश कुमार है, लेकिन संजय सिंह की बौखलाहट इतनी ज्यादा है, संजय सिंह को इतना ज्यादा उनके पेट में दर्द हो रहा है जब बिहार में एसआईआर हो रहा है, तो उनका नाम भी वो इस तरीके से अज्ञानेश कुमार ले रहे हैं और वो कह रहे हैं कि दरअसल वोट चोर, मोदी को जिताने के लिए वोट चोर अज्ञानेश कुमार ने पूरी तैयारी कर ली है, जैसा कि आप उनके ट्वीट में पढ़ भी रहे हैं। तो इस तरीके से बौखलाए हुए हैं संजय सिंह। इसी तरीके की प्रतिक्रिया बाकी विपक्ष के नेताओं की ओर से भी देखने को मिली। दरअसल एसआईआर की प्रक्रिया पर राजनीतिक टिप्पणियों को नकारते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इसे केवल एक राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने विपक्षी दल कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो इस मुद्दे पर इनकार की मुद्रा में है। अमित शाह ने कहा कि यह प्रक्रिया उनकी सरकार के दौरान भी लागू हुई थी, लेकिन विपक्ष विरोध करने की नीति अपना रहा है क्योंकि उनके वोट बैंक कट रहे हैं। सीधे तौर पर अमित शाह ने प्रहार किया कि घुसपैठिए अगर वोटर लिस्ट से हट रहे हैं तो जाहिर तौर पर ये उनका वोट बैंक है और इसी के चलते वो इतने ज्यादा परेशान हैं। लेकिन इसी मामले को लेकर जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रेसिडेंट हैं महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आजमी, उन्होंने बयान दिया है और किस तरीके से वो भी बौखलाए हुए हैं। इसी के साथ जो शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी की सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने भी अपनी बौखलाहट दिखाई। ये कहा कि बिहार की जनता इस बार विकास की बात कर रही है, अमित शाह बिहार की वजह से घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। क्या कहा इन दोनों नेताओं ने, सुनिए। इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, कौन इन्फिल्ट्रेटर है, कौन सही है, ये अमित शाह जी बोल रहे हैं क्योंकि बिहार का चुनाव सामने है और बिहार के चुनाव में उनको किसी भी तरीके से ध्रुवीकरण कराना है। पर बिहार की जनता एक ही बात पे अडिग है कि अब उनको ये बंटवारे की राजनीति नहीं करनी है, उनको विकास की राजनीति करनी है और जो विकास की बात करेगा उसी की वो सरकार बनेगी। और कोई अमित शाह जी से पूछे, इतने सालों से आपका राज रहा है बिहार में,
तो ये जो एसआईआर के तहत इतने इलेक्ट्रल वोटर्स निकले तो आप लोग कर क्या रहे थे? और कोई अमित शाह जी से ये भी पूछे कि ये जो घुसपैठियों की आप बात कर रहे हैं वो आप ही के कार्यकाल में आप होम मिनिस्टर हैं, बॉर्डर की सिक्योरिटी आपकी जिम्मेदारी है, राज्य सरकारों की नहीं है। वो बिहार तक घुसकर कैसे आए हैं, वो असम तक कैसे पहुंचे हैं? तो अगर जो खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाते हैं और वो जब इस तरीके की डायलॉगबाजी और घोषणाबाजी और भाषणबाजी करते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है और इनकी पूरी की पूरी राजनीति ध्रुवीकरण पर निर्भर है। मैं कहूंगा हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर साहब से कि आप होम मिनिस्टर हैं, आपकी जिम्मेदारी है। अगरचे बांग्लादेश पाकिस्तान से घुसपैठी आ रहे हैं तो रोकने आपकी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की नहीं है। आप उसको रोकिए, कैसे आ रहे हैं यहाँ पर सख्ती के साथ रोकिए आप। और अगर यहाँ आकर के उनको जो है यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड मिल रहा है, पासपोर्ट मिल रहा है, आधार कार्ड मिल रहा है, तो आप ही के सरकार में रहे हुए ऑफिसर लोग दे रहे हैं। और ये झूठ है कि बांग्लादेश के मुसलमानों को की आने की वजह से हम मुसलमानों की आबादी बढ़ी। बिल्कुल झूठ बात यह है। आपको इन्हें गिने शायद कोई मिल जाए बांग्लादेशी, लेकिन इतने ज्यादा बांग्लादेशी या पाकिस्तानी यहाँ नहीं है जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही। ये झूठ है, झूठ का फलंदा है। ये भी सिर्फ एक मुसलमानों को अपने हिंदू भाइयों में मेजॉरिटी में जबरदस्ती बदनाम करना। एक इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ इंसान अगर इस तरह की बात करे तो मैं समझता हूँ लोग क्या समझेंगे। बिल्कुल सही। आपने सुना अबू आजमी को और प्रियंका चतुर्वेदी को, लेकिन इसका जवाब भी बीजेपी के कई नेताओं ने दिया है, जिसमें दरअसल बीजेपी नेता भूपेंद्र चौधरी हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि कुछ राज्य सरकारों की भूमिका है घुसपैठियों को बसाने के लिए, वोट बैंक के लिए कुछ विपक्षी दलों ने इन्हें बसाया हुआ है। क्या कहा भूपेंद्र चौधरी ने, सुनिए। निश्चित रूप से जो लोग बाहर से आके यहाँ कागजात बनवा लेते हैं, मतदाता सूची में अपना नाम अंकित करा लेते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं जो राज्य सरकारें हैं उनकी भूमिका है। उन्होंने सही कहा है। और निश्चित रूप से भारत के संविधान में ये व्यवस्था है कि जो भारत का निवासी है उसे ही मतदान करने का अधिकार दिया जाए। लेकिन ये लोग, विपक्षी दलों के लोग, एक वोट बैंक के रूप में इन लोगों का संरक्षण करते रहे। लेकिन सरकार सजग है। इलेक्शन कमीशन ने भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है, उसका अभिनंदन करता हूं मैं। और निश्चित रूप से इन लोगों के जब नाम मतदाता सूची से हटेंगे तो भविष्य के हिसाब से एक बड़ा संदेश जाएगा। अमित शाह जी ने यह भी बात बताई कि जो देश के अंदर मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है उसकी भी एक बड़ी वजह यह है जिस तरह से ये अवैध घुसपैठिए जब आ जाते हैं तो उसमें इजाफा होता है। नहीं, निश्चित रूप से आप अगर देखेंगे तो जो बॉर्डर क्षेत्र हैं उनमें इस प्रकार की समस्याएं राज्यों में भी, जिलों में आई हैं। और लंबे समय तक कांग्रेस की या अन्य दलों की सरकारें रही हैं, उन्होंने उन घुसपैठियों को अपने वोट बैंक के रूप में देखा है। और ये आज भी ये लोग उन घुसपैठियों के पक्ष में खड़े हैं। लेकिन हमारी सरकार सजग है। निश्चित रूप से जो संकल्प है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसी के आधार पर आगे बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर इस मामले पर कुछ इस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कुछ इस तरीके से अब राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष की मंशा ये थी कि बिहार में विधानसभा चुनाव के बीच जो एसआईआर की ये पूरी प्रक्रिया चली है, इसको लेकर दरअसल सरकार को किसी तरीके का बड़ा झटका लगेगा या चुनाव आयोग कटघरे में आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो दावे संजय सिंह से लेकर राहुल गांधी कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि आखिर इन दावों में कितनी सच्चाई है, किस बिहाफ पर ये वो दावे कर रहे हैं। और अगर उन्हें लगता है कि उनके दावे इतने ही सच है तो फिर किसी कोर्ट या फिर जो है पुलिस का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते हैं, क्यों केस दर्ज नहीं करवाते हैं। ये कई सवाल हैं जो लगातार बीजेपी के नेताओं के जरिए पूछे जा रहे हैं। और एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर कुछ इस तरीके से राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।